മറ്റൊരു ദുനിയാവ് തീർക്കാനുള്ള മാജിക്. हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले टॉप 7 सस्पेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर इंडियन मूवीज के बारे में, जिन मूवीज के स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया ट्विस्ट डेफिनेटली आपको दिमाग पर घुमा के रख देंगे। तो अगर आप भी साउथ की इस तरह दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस थ्रिलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। और कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब एक मासूम टीचर की जिंदगी अचानक अंधेरी में डूब जाती है, जब विश्वास टूट जाता है और इंसाफ की उम्मीद कानून से नहीं बल्कि खुद से करनी पड़ती है। आज हम बात करने वाले हैं अमला पाल की फिल्म द टीचर की, जो एक अलग तरह की रिवेंज ड्रामा है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी है देविका की, जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। शादी के 4 साल बाद भी मां नहीं बन पाई और इसी बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान उसके 4 स्टूडेंट उसका यौन शोषण करते हैं। देविका टूट जाती है लेकिन हार नहीं मानती और फिर शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसमें वो कानून का रास्ता नहीं चुनती बल्कि अपने हाथों से इंसाफ लेने का फैसला करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बदला लेना ही असली इंसाफ है या फिर कानून पर भरोसा करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंजीनियरिंग या मेडिकल सीट पाने के पीछे कितना बड़ा खेल छुपा होता है? नोटों का ढेर, बिचौलियों का नेटवर्क और टूटते सपनों का सौदा। आज हम बात कर रहे हैं मथी मारन की फिल्म सेल्फी की, जो कॉलेज एडमिशन स्कैम को रोमांचक और डरावने अंदाज में दिखाती है। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी सेल्फी की, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी एक कनाल की, जो गाँव से शहर पढ़ाई करने आता है, लेकिन सच सामने आता है उसके पिता ने मोटी डोनेशन देकर उसे सीट दिलाई है। यही से कनाल की जिंदगी पलट जाती है और वो एडमिशन रैकेट के गहरे दलदल में फंस जाता है। धीरे धीरे वो खुद बिचौलिए बन जाता है और अमीर माता पिता को मेडिकल सीट दिलाने के इस काले धंधे में उतर जाता है। उसके साथ है उसका दोस्त नजीर, लेकिन जैसे जैसे पैसा और ताकत बढ़ती है वैसे वैसे दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है रवि वर्मा, जो इस सिस्टम का राजा है। लेकिन क्या कनाल और नजीर इस खतरनाक जाल से बाहर निकल पाएंगे या स्कैम ही उनकी जिंदगी निकल जाएगा? यही है सेल्फी का सस्पेंस। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम सच में इतना गंदा हो चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मेरी लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसा मैं चाहता था, जब तक मेरे पापा ने मेरा एडमिशन चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं कराया था। वहीं से मेरी सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। क्या होता है जब 4 दोस्त शौक शौक में किसी भूतिया हवेली में चल जाए और वहां से लौटकर भी चैन से जी ना पाए, तब शुरू होता है असली डर। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी डेमोनोट कॉलोनी की, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। कहानी है 4 दोस्तों रघुवन, सुजीत, बिमल और श्रेणी की। मजाक मजाक में ये लोग डोमिनोट कॉलोनी नाम की पुरानी हवेली देखने चले जाते हैं। कहा जाता है कि ये हवेली कभी एक पुर्तगाली लॉर्डर की थी, जिसने अपनी पत्नी की पागलपन और गैर मौजूदगी से सभी नौकरों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोस्त हवेली से सही सलामत निकल आते हैं, या शायद उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन असली खौफ शुरू होता है अगली रात। टीवी अपने आप चलने लगता है, खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं और सबसे बड़ा झटका, उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक दोस्त तो पिछले ही दिन से मरा हुआ है। कौन सी आत्मा उनके पीछे पड़ी है और क्यों, यही है इस फिल्म का रहस्य। तो दोस्तों, ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे आप हिंदी में देख सकते हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर सपनों और हकीकत के बीच की दीवार गिर जाए, अगर आप किसी और के सपनों में घुस जाए और वहां छुपा सच आपकी जिंदगी बदल दे? जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पेंडुलम की, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जो आपको दिमाग घुमा के रख देंगी। कहानी की शुरुआत होती है अमीर और एंजल के सपनों से, जहाँ एक अनजान आदमी उसकी बातचीत को तोड़ देता है। सालों बाद डॉक्टर महेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ केरल आता है। एक रात उसे वही सपनों की दुनिया खींच कर ले जाती है। वहाँ वही बच्चे, वही हादसा और वही ट्रक जो असलियत में 15 साल पहले कबाड़ हो चुका था। महेश समझता है कि वो किसी लूसिड ड्रीम यानी साझा सपनों के खेल में फंस गया है। जॉन मास्टर उसे सच बताने का दावा करता है, लेकिन धीरे धीरे महेश को पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। जैसे जैसे वो एंजल के बचपन और उसके राज तक पहुँचता है,
उसे पता चलता है कि अमीर पर हमला किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि किसी ने एंजल से करवाया था। कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब महेश को अपने ही सपनों में अपनी तस्वीर मिलती है और आखिरकार उसे पता चलता है कि जॉन मास्टर दरअसल अमीर ही है, जो अब उसे कहता है सपना जल्द ही ढह जाएगा और हम फिर मिलेंगे। अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस की ऐसी राइड देखना चाहते हैं जहाँ सपने और हकीकत गुड मूड हो जाए तो ये फिल्म आपको बांधे रखेगी। ഒരു ദുനിയാവ് തീർക്കാനുള്ള മാജിക്। दोस्तों, पुलिस और अपराध की कहानी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या हो अगर गुनहगार कोई और हो और जेल में कोई निर्दोष सड़ रहा हो और उस सच तक पहुंचने के लिए एक ईमानदार पुलिस वाले को अपने ही भाई और साथियों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी सैल्यूट की, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है SI अरविंद करुणाकरन और उसके भाई DSP अजीत से। दोनों मिलकर एक हत्या के केस में मुरली नाम का आदमी को पकड़ लेते हैं झूठे सबूत गढ़कर, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि असली कातिल कोई और है। जहां अजीत और बाकी पुलिस वाले चुप्पी साथ लेते हैं, वही अरविंद सच्चाई छुपाने के इनकार कर देता है और नौकरी छोड़ देता है। सालों बाद एक शादी के लिए अपने गांव लौटने पर उसे ऐसा सुराग मिलता है। अरविंद फिर से वर्दी पहनता है और अकेले दम पर जांच की शुरुआत करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि एक सीरियल किलर और आइडेंटिटी थीफ है, जो नकली पहचान बनाकर सालों से केरल में हत्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरविंद उसके घर तक पहुंचता है और पता चलता है कि असली कातिल एक सड़क हादसे में मर चुका है। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका होता है, लेकिन अरविंद इसी को सबूत बनाकर मुरली को निर्दोष साबित करता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अरविंद को एक खत मिलता है जिसमें कातिल खुद उसकी जांच की तारीफ करता है, लेकिन जब अरविंद उस खत पर लिखी तारीख देखता है तो समझ आता है कि वो पत्र कातिल की मौत से सिर्फ एक दिन पहले लिखा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी पुलिस थ्रिलर पसंद है जहाँ सच्चाई और झूठ के बीच लड़ाई हो तो ये फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे दरवाजे से गुजरना पड़े जो आपको आपकी असली दुनिया से निकालकर किसी और रियलिटी में ले जाए जहाँ सब कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि आपकी असली दुनिया कौन सी है? जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2024 में रिलीज हुई ब्लैक की, जो एक ऐसी मल्टीवर्स कहानी है जो आपको उलझा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की शुरुआत होती है 1964 से, बरसात, सुपरमून और एक बीच हाउस, जहां मनोहर अपने दोस्त गणेश और ललिता को ठहराता है। लेकिन रात में अजीब आवाजें, टिमटिमाती लाइट्स और अचानक होती हत्या ये राज खोलती है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही दूसरा रूप है। 60 साल बाद बसंत और अरान्या छुट्टियां मनाने एक टाउनशिप में आते हैं, लेकिन रात ढलते ही उन्हें अजीब घटनाओं का सामना होता है। खाली अपार्टमेंट में जलती हुई लाइट्स, अपने ही अपार्टमेंट का मिरर वर्जन और सबसे खतरनाक उनका खुद का दूसरा रूप। जल्द ही बसंत समझता है कि ये सब उस पिच ब्लैक अधूरे से जुड़ा है, जो हर बार उन्हें एक नई रियलिटी में पहुंचा देता है। कभी पर्दे में आग लगती है, कभी बुझी रहती है, कभी दोस्त मदद के लिए आता है, कभी फोन कॉल ही नहीं लगती और हर बार उनका रिश्ता और हकीकत और उलझ जाती है। कहानी और डरावनी तब हो जाती है जब अरान्या गायब हो जाती है और बसंत को अपनी असली बीवी को ढूंढने या फिर अपने अल्टरनेटिव वर्जन को खत्म करने का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन अंत में जब बसंत अरान्या से मिलता है, उसे एहसास होता है कि ये उसकी असली अरान्या नहीं है और आखिरी सीन में जब वॉशरूम में उसका दूसरा रूप उसके सामने खड़ा होता है, फिल्म हमें यही सवाल छोड़ जाती है, असली बसंत कौन है और उसकी हकीकत कौन सी? दोस्तों, अगर आपको माइंड बेंडिंग थ्रिलर और पजल जैसी कहानियाँ पसंद है तो ये जरूर देखनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो दोस्तों, सोचिए अगर आपके ही घर में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आपका अपना पिता बार बार ढूंढता भी है और हर बार भूल भी जाता है। क्या होगा अगर उस राज में शामिल है एक बच्चा, एक बंदूक और एक ऐसा सच जो सामने ही नहीं आ सकता? आज हम बात करेंगे अपू पिल्लाई और उसके परिवार की कहानी की। एक ऐसी फिल्म जो सस्पेंस, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सब कुछ मिलाकर आपके दिल को हिला देंगी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस मिस्ट्री मूवी किष्किंधा कांडम की, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है अपू पिल्लाई, एक रिटायर्ड आर्मी अफसर, अपने बेटे अजयन और नई बहू अपराना के साथ जंगल किनारे रहता है। बाहर बंदरों का आतंक और घर के भीतर छुपा है एक अधूरा सच, अजयन की पहली पत्नी परवीना की मौत और उनका बच्चा चाचू का अचानक लापता हो जाना। अजयन हर दिन चाचू के ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपराना को शक होता है कि असली समस्या अपू पिल्लाई की याददाश्त में है।
असल में आर्मी से रिटायर्ड होने की वजह भी उनकी मेमोरी इलनेस ही थी। इसी बीच खबर आती है कि एक बंदर के हाथ में बंदूक दिखी है, वही पिस्तौल जो अपू पिलाई की थी और कुछ सालों गायब हो गई थी। फोरेंसिक जांच में पास की जमीन से एक कंकाल मिलता है जिस पर गोली चलने के निशान है। शक सीधा अपू पिलाई पर जाता है। धीरे धीरे सच खुलता है, असल में चाचू ने ही खेलते खेलते बंदूक उठाई थी और एक बांदर मारा गया। लेकिन चाचू की असली राज और भी डरावना था। परवीना ने गुस्से में उसके बंदूक छीनी और गलती से ट्रिगर दबा गया। चाचू मारा गया। परवीना सदमे में दवाइयों की ओवरडोज ले लेती है और मर जाती है। जब अजैन घर लौटा है तो बच्चों की लाश गायब है और अपू पिलाई सामान्य निडर करता बैठा है। असल में उसने इस सब को ठिकाने लगाया था और अपनी याददाश्त की बीमारी में बार बार उस घटना को खोजता भी है और मिटा भी देता है। तो दोस्तों, किष्किंधा कांडम एक ऐसी फिल्म है जो स्लोली अनराइवल होने वाला साइकोलॉजिकल ड्रामा है। अगर आप फैमिली ड्रामेटिक और सस्पेंस पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। सकती है। वैसे भी ये एक छोटी गन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 7 सस्पेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर इंडियन मूवीज की लिस्ट जो हिंदी में आप देख सकते हैं। आप इनमें से कौन सी मूवी सबसे पहले देखने वाले हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही मूवी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये सब मूवी देखकर एंजॉय करें।